तो अब जाते हैं हम लोग घर की ओर। डोका पीठ पे रख के हमारे पहाड़ में कुछ ऐसे ही लेके जाते हैं, घास को काट के पीठ पे, क्योंकि सिर में हम लोग नहीं लेके जाते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके से लेके जाते हैं। लगता है सासू माँ का थोड़ा भारी हो गया है। मैं हाथ था गालियों में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे यहाँ पे हो चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ गाय के लिए चारा लेने के लिए खेत में। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ पहाड़ में कैसे जाते हैं। और अभी मेरा सफर चल रहा है मेलिकोट जाने का, फिर वहां जाऊंगी मैं खेत में, खेत चलाऊंगी गाय के लिए चारा। तो चारा कैसे घास कैसे काटते हैं हमारे पहाड़ में, वो बताऊंगी आगे के ब्लॉग में आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं आगे के ओर। मुझे वो मेलिकोट जाना है, उधर जाना है, वहां से डोका लेके जाना है खेत में। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गायों के पास में। मेरे गाय सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे 3 गाय है हमारे घर पर। तो इनके लिए चारा काट के लेके आना है। तो चलिए चलते हैं चारा लेने के लिए इन लोगों के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मेलिकोट। हमारा मेलिकोट कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को। इस साइड पे है पूरा मिट्टी से लिपा हुआ। पहले ये वाला नीचे का घर बना नहीं था हमारा, हम लोग इसी के ये वाले घर पे रहते थे पहले, हमारे घर वाले। तो ये देख सकते हैं हमारा पुराना वाला घर इस प्रकार से है यहाँ पर। और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी दिखाई दे रही होंगी। हम दोनों जा रहे हैं गाय के लिए चारा लेने खेत में। तो यहाँ पे एक नाशपाती का पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये है हमारा ही नाशपाती का पेड़ है। यहाँ पर नाशपाती लगे हैं इस पर। थोड़ा इस बार कम कम लगे हैं नाशपाती। अब मैं लेके जा रही हूँ गाय का गोबर। इसको बोलते हैं पोर, बोलते हैं हमारे घर की यहाँ भाषा में। तो इसको मैं लेके जाऊंगी खेत में। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे लेके जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे यहाँ डोका पीठ पर लगा के जाते हैं। और दरांती भी होगी मेरे हाथ में, जो गाय के लिए घास काट के लाना है हम लोगों को। और अब मैं चलती गोबर उठा के यहाँ ऐसे ही लेके जाते हैं पहाड़ी महिलाई। तो देख सकते हैं मैंने डोका लगा लिया है अपने पीठ में। तो मेरी सासू माँ आगे आगे चल रहे हैं और रास्ता कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को, खेत जाने वाला। मैंने भी डोका लगा लिया है पीठ में, जिसमें गोबर भरा है पूरा, गाय का खाद भरा है जिसमें पूरा साइड पे। तो रास्ता दिखाती हूँ मैं, कैसे रास्ता है हमारे पहाड़ में, किस रास्ते से खेत में जाना है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं खेत का रास्ता। तो इसी रास्ते से मुझे लेके जाना है गोबर का डोका, जो मेरे पीठ पे लगा है। देखिएगा आप लोग भी। ये है रास्ता, और इसी रास्ते से ही हमारा पूरा काम धाम चलता है खेतों का। तो दोस्तों, यहाँ से दिखाई देता है ओखोलिया गांव दिखाई दे रहा है यहाँ से। वो पार साइड दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ बोलते हैं ओखोलिया गांव। वो ऊपर साइड भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, चुलिया पानी बोलते हैं ऊपर साइड पे। यह है चुड़िया पानी। अरे ऊपर देखिएगा पहाड़। तो दोस्तों, हम तो बहुत पहले बचपन से ही हम तो ये काम करते आते हैं। और यहाँ पे रास्ता कुछ इसी तरह से है, जिसमें चलने में बहुत कठिनाई होती है पहाड़ की महिलाई को। तो पहुंच चुके हैं हम लोग खेत में, और मैंने गोबर भी नीचे रख दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे ढेर लगा होगा, जो थुबुर बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो अब काटते हैं यहाँ आगे। हम लोग अपने खेत में तो पहुंच चुके हैं, तालपोरट के खेत में। तो यहाँ पे हम लोग घास काट देंगे, आगे साइड पे दिखाई दे रहा होगा। तो घास काट के लेके जाते हैं हम लोग भी। पहाड़ में खेत कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आप लोगों को, जिनमें कुछ बोया नहीं है बंदर की डर की वजह से। इनमें केवल घास उगता है, घास है इसमें, जो असोद के महीने में काटेंगे हम लोग। और यहाँ पे अखरोट का पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा नीचे साइड पे, वो अखरोट का पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारे अखरोट होते हैं,
उस साइड पे भी दिखा देंगे आप लोगों को। अखरोट के ही ज्यादा पेड़ हैं इस साइड पे और ऊपर भी। तो घास ये है, इसी को काट के लेके जाना है हम लोगों को। तो चलिए हम भी घास काटते हैं। यहाँ पर पूरा डोका भर के लेके जाना है घर पर। दोस्तों ये है घास, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। इसको काट के लेके जाना है, पूरा डोका घर पे भर के जाना है। तो अब ला रही हूँ मैं घास, थोड़ा बचा है डोका में भरने के लिए। बाकी हम लोगों ने घास काट लिया है। यहाँ पे धूप तो हो ही रही है बहुत ज्यादा अभी तो देख सकते हैं मेरे हाथ में घास। और इसको बनेंगे हम लोग डोके पर, ऐसे बनेंगे हम लोग डोका। ये इस तरह से हमने डोका भर लिया है। और घास काटना भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। हमारे यहाँ घास इसी तरह से काटा जाता है। थोड़ा सा मैं काट लेके आती हूँ। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऐसे ही काटा जाता है हरा घास। ये देखो, अब हमारा डोका भी भर चुका है। हम लोग आज इतना ही काटेंगे, फिर इतना ही लेके जाएंगे हम लोग, नहीं तो भारी हो जाएगा ज्यादा। अब चलते हैं इसको घर पे घास लेके, क्योंकि धूप भी हो चुकी है। गाय भी बाहर ही हमारे, उनको भी अंदर बांधने हैं और उनको भी घास खिलाना है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा तो ये मेरे वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये देखिए हमने पूरा घास का डोका इस तरह से भर लिया है और इस तरह से अपने पीठ पर भी रख लिया है, क्योंकि शहरों में क्या होता है सिर में लेके जाते हैं। तो दोस्तों घास ले जाने में थकान काफी हो रही है ऊपर जाते वक्त। और बारिश की वजह से ना यहाँ पे रास्ता भी बहुत खराब हो रखा है, जो चलने में काफी दिक्कत हो रही है। फिसल रहे यहाँ पर और गर्मी भी हो रही है ऊपर जाते वक्त। मेरा गरु है गो जा गरु है गो तो दोस्तों इस तरह से हमारे यहाँ की महिलाएं बैठे रहते हैं और धूप में नहीं जाने, काले होते करके छाए में बैठे हैं। अरे डाल गो खूब डाल गो। दोस्तों घर पहुंचने वाले हम लोग। काफी टाइम से हम लोग रास्ता लगे थे, अभी पहुंच रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि ऊपर आने में चढ़ाई ज्यादा होती है। तो पहुंच चुके हैं अब हम लोग घर पर। दोस्तों अब जाती हूँ मैं नीचे वाले घर पे, वहाँ थोड़ा पानी वानी पीते हैं। यहाँ पे सासू माँ बात के आएंगे अंदर गाय को, और घास भी वही दे के आएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा पानी प्यास लगी है। तो मैं जल्दी जा रही हूँ घर पर। तो दोस्तों यहाँ पे है ये नई दुल्हन है हमारी, इसी बार शादी हुई थी इनकी भी, और खेतों में गुड़ाई कर रहे हैं। थोड़ा उबला चाउब है तो शर्मा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि नई नवेली दुल्हन है अभी। तो ये 4-5 महीने हो रखे हैं, इसलिए ऊपर नहीं देख रहे हैं, शर्मा रहे हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे है मेरी जेठानी जी हैं, ये मेरी जेठानी जी लगती है रिश्ते में। तो चलते हैं अब नीचे। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति में यहीं पर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।